लगता है हमारे संवाददाता रुसिल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, हेलो, एंटरप्रेन्योरशिप सिनारियो। उसमें हमने देखा था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या था, कौन एक्सप्लेन कर सकता है मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से? हैंड रेज करो, कौन मुझे मेक इन इंडिया एक्सप्लेन कर सकता है? हैंड रेज करो, या कोई भी एक स्टूडेंट। हाँ हेलो। हाँ बोलो। आ रही ना बाबा? हाँ आ रही है रुशिल, आवाज आ रही, म्यूट कर लो। हाँ तेजस्विनी बोलो। सर मेक इन इंडिया ये मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था सितंबर में 2014 में। मेक इन इंडिया एक ऐसा इनिशिएटिव था कि जो भी हमारी मतलब चीजें हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो इंडिया में ही बनाई जाए, और उसमें बाकी की कंट्रीज अपना जो बाहर की कंपनीज वगैरह है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो इंडिया में इन्वेस्ट करे और इंडिया में प्रोडक्ट्स बनाए। और ग्रेट। क्या सर? हाँ हाँ, और उसका वो उसका ऑब्जेक्टिव था ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। और सर और हमने बोला था 25 की एरियाज थे, उसमें से कुछ थे ऑटोमोबाइल्स, केमिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, एविएशन, लेदर, है ना, ये सब थे उसमें। फिर बाद में हमने देखा था स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया कौन बताएगा क्या है स्टैंड अप इंडिया? So Stand Up India is to promote entrepreneurship in women. ओके और जो ST है उनको ये मेन ऑब्जेक्टिव था। ओके उनको बैंक लोन भी मिलता है 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में। ओके और बैंक लोन मिलता है 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में। ओके, तो ये टर्म लोन मिलता है कि वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है, या दोनों भी मिलता है? दोनों भी मिलता है। दोनों भी मिलता है। दोनों भी मिलता है। इंटरेस्ट रेट कैसा रहेगा? MCLR प्लस कितना परसेंट? 2%, 3%, 4%? कितना MCLR प्लस कितना? 3%। 3%। इसमें सिक्योरिटी कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा ना, CGFS। IL, हाँ CGFS यस, IL। ओके। और रिपेमेंट कितने साल में करना है हमें? 2 साल, 5 साल, 7 साल? 7। 7 साल। मोरेटोरियम मिलेगा कुछ? हाँ, कितना? 18 months। 18 मंथ। मोरेटोरियम मतलब क्या था? हॉलीडे फ्रॉम EMI, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा? मार्जिन मनी। मार्जिन मनी कितना होना चाहिए? 25% अपना होना चाहिए। और वो 25% में भी क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम का यूज लेके भी हम कुछ वो 25% में ला सकते हैं। लेकिन उसके बाद में भी 10% खुद का। हाँ, एट दी लास्ट कितना भी कुछ भी करो, 25 में से तो भी 10% तो खुद का ही होना चाहिए। मतलब 15% हम दूसरी कोई गवर्नमेंट स्कीम से ले सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप में, मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया में। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, श्री श्री मोदी जी ने तो लॉन्च किया था 16 जनवरी 2016 को, जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया ये क्या है? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। क्यों है? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन। The goal of Startup India is the development and innovation of products and services and increasing the employment rate in India. हम क्या चाहते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो जो ज्यादा पॉपुलेशन है, जो खाली पीली लोग है वो क्या है? डेविल का घर है। मतलब वो अगर इंसान खाली बैठा है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो वो क्या करेगा? चोरी करेगा, चकारी करेगा, है ना, सब नेगेटिव काम करेगा। सो हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारा जो भी पॉपुलेशन है,
हमारे देश में जो भी इंसान है वो कुछ ना कुछ काम करते रहे, ठीक है। एक तो बिजनेस करे, एंड इफ ही इज अनेबल टू डू सम बिजनेस then he should be able to get some good job. So इसलिए गवर्नमेंट ने लाया स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के तहत क्या है कि हम नए नए इनोवेटिव प्रोग्राम्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं। देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इनोवेशन आना चाहिए, इनोवेशन, नई नई चीज, जुगाड़ू तकनीक, इनोवेशन हम चाहते। हमने कल ही बात किया था कि इंडियन ब्रेन बहुत बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। आप अपने आप को ही देख लो, आप लोग कितने टैलेंटेड हो कि नहीं टैलेंटेड हो? क्या टैलेंटेड आप लोग? सर मजे मत लो ना सर। अरे बाप रे, कौन है ये? तो इनोवेशन, हम कुछ काम करेंगे, तो हम इनोवेशन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने लाया कट हो रही है सर आपकी। सर आपकी आवाज कट हो रही है। आवाज कट हो रही है। तो हम चाहते थे कि नए प्रोडक्ट्स या नई सर्विसेज का इनोवेशन हो, इसीलिए हमने लाया स्टार्टअप इंडिया स्कीम। इसके तहत एक तो इनोवेशन भी होता है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। अगर नई फैक्ट्री लगेंगी, न्यू सर्विसेज लगेंगे, तो हमारे जो न्यू फैक्ट्रीज लगेंगी या जो न्यू सेटअप्स होंगे उस पर एम्प्लॉयज की जरूरत भी तो होगी ना, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा इससे। तो हमने स्टार्टअप इंडिया लाया। कब लाया? 16 Jan 2016 को। वो क्या करता है, उसका गोल क्या है? इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट रेट। हेलो, हाँ सर। ऐसा लिख लेना है, इनोवेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। इसमें आप चाहो तो ब्रैकेट में डेट्स वगैरह भी लग सकते हो, 2016 जैन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका समरी नोट्स बनता चला जाएगा। अब देखते हैं स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स क्या थे। तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। ओके, रुशिल ये जो आप ड्रॉ कर रहे हैं ना, ड्रॉ मत करो। रुशिल आपने ये जो ड्रॉ किया है ना, ड्रॉ मत करो। फाइनेंशियल बेनिफिट्स, तो स्टार्टअप इंडिया के तहत जो भी प्लांट एंड मशीनरी या जो भी यूनिट अपने आप को स्टार्टअप इंडिया के स्कीम में रजिस्टर करता है, तो उन्हें कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं। कैसे कि कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं? तो देखो हमने पहले ही बोला कि जो स्टार्टअप वाले हैं ये इनोवेशन वाले होते हैं। इनोवेशन, इनोवेशन मतलब कुछ तो भी न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया। अब न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया तो उसका कॉपी हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या निकालते हैं, पेटेंट करते हैं। पेटेंट मतलब समझता है ना आपको? पेटेंट मतलब ये प्रोडक्ट बनाने का राइट हमारे पास ये, या और कोई बना रहा है तो वो हमें रॉयल्टी या पेटेंट के चार्जेस पे करेगा। तो पेटेंट रजिस्टर करने का जो खर्चा होता है, पेटेंट रजिस्टर करने का जो खर्चा होता है वो हाई कॉस्ट होता है, बहुत महंगा काम होता है पेटेंट रजिस्टर करना। तो अगर हम स्टार्टअप इंडिया के तहत रजिस्टर्ड है, जैसे कि रौनक इस्पात लिमिटेड, मेरा कंपनी है, स्टार्टअप इंडिया के अंडर मैंने रजिस्टर किया, ठीक है। ऐसे ही कोई भी कंपनी रजिस्टर नहीं हो जाता, उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। वो क्राइटेरियाज तो मैंने फुलफिल किया और स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत मैंने उनके पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब मैं कोई बहुत ही बेहतरीन इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाता हूँ और मुझे उसका पेटेंट करना है, तो पेटेंट करने के लिए बहुत विटामिन एम खर्च हो जाएगा, मेरा मनी पैसा बहुत लग जाएगा। तो जितना भी पैसा लगेगा उसका 80% मुझे क्या मिल जाएगा, रियम्बर्समेंट मिल जाएगा। 80% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे वापस दे देगी।
तो स्टार्टअप इंडिया के तहत फाइनेंशियल बेनिफिट में पहला क्या है कि हमें 80% रिबेट मिल जाता है किसमें, पेटेंट कॉस्ट में, ठीक है। बाद में इनकम टैक्स बेनिफिट, आप लोगों को तो पता ही है हम पैसा क्यों कमाते हैं, टैक्स भरने के लिए। हमने जो भी पैसा अर्न किया, हमने मान लो 10 लाख रुपए अर्न किए, तो 10 लाख का कुछ x% हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को पे करना पड़ता है इनकम टैक्स के नाम पे, है ना, इनकम टैक्स के नाम पे। तो इनकम टैक्स, तो जो स्टार्टअप इंडिया के स्कीम में रजिस्टर्ड है, ऐसी कंपनीज जो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, उनको 3 इयर्स तक के टैक्स हॉलीडे मिला है, 3 इयर्स टैक्स हॉलीडे मिला है। मतलब 3 साल रजिस्ट्रेशन के बाद में, पहले 3 साल तक के उनको नो इनकम टैक्स, उन्हें 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, चाहे वो 10 लाख प्रॉफिट कमाए या 50 लाख प्रॉफिट कमाए। तो ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई ना। लोग टैक्स की चोरी करते हैं, लेकिन यहाँ तो गवर्नमेंट ने खुद ने ही बोल दिया 3 साल तक क्या आप 3 साल तक आप हमें टैक्स ही मत दो। स्टार्टअप इंडिया 3 साल तक क्या आप हमें टैक्स ही मत दो, टैक्स हॉलीडे है आपको, ठीक है। रजिस्ट्रेशन बेनिफिट, रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स देखो, इंडिया में, इंडिया जो कंट्री है, इंडिया कंट्री में आम आदमी की सोच क्या है, आम आदमी की सोच ये है कि धंधा, बिजनेस, बिजनेस करना आसान है, बिजनेस करना इजी है, लेकिन लेकिन बिजनेस स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, बिजनेस स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? बहुत सारे लाइसेंस लगते हैं, परमिशंस लगती है, ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ते हैं, है ना। जैसे कि अगर आपको सिर्फ छोटी किराना की दुकान वगैरह डालनी है तो उसमें इतना नहीं रहता है, लेकिन कुछ इनोवेटिव प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह डालना है तो आपको बहुत सारी एनओसीज लगती है, फायर ऑडिट लगता है, एमआईटीसी का अप्रूवल लगता है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अप्रूवल लगता है, ऐसे बहुत सारे लोगों के आपको अप्रूवल लगते हैं, ठीक है। तो इंडिया में बिजनेस करना आसान है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा माना जाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या की, ऐसी कंपनीज, ऐसी फर्म जो स्टार्टअप इंडिया के तहत रजिस्टर्ड है, उनको सिंगल विंडो दे दिया। आप बस एक ही ऑफिस में जाओ, वहां पे ही आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है। तो everyone believes that incorporation and registration of business are far more difficult than running it. बिजनेस को स्टार्ट करना ही डिफिकल्ट है, बिजनेस चलाना डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा इंडिया में कहा जाता था, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ द लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। Under the Startup India scheme, an application is there to facilitate registration. A single meeting is arranged to a Startup India hub. Also, there is single doubt and problem solving window. मतलब अब आपको स्टार्टअप इंडिया के तहत सिर्फ एक ऑफिस में जाना है, वहीं पे आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है एक तीसरा बेनिफिट रजिस्ट्रेशन का। चौथा बेनिफिट क्या है? गवर्नमेंट टेंडर्स। देखो, जैसे कि हम हमारा घर बना रहे हैं, हम हमारा बंगलो बना रहे हैं, तो बंगलो बनाने के लिए क्या होता है, हमें बहुत सारी चीजें लगती है, रॉ मटेरियल लगता है, आर्किटेक्ट लगता है, इंजीनियर लगता है, वर्कर्स लगते हैं। तो इन सब का हम किसी को हम अलॉट कर देते हैं, कोई आर्किटेक्ट को हायर करते, कोई इंजीनियर को, कोई वर्कर्स को, है ना। तो उसी तरह गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हमने हमारे लाइफ में कौन सा देखा है, हमारी पूरे लाइफ में हमने गवर्नमेंट का सबसे लंबा चलने वाला प्रोजेक्ट कौन सा देखा है? राजापेट का हवाई पुल, राजापेट का उड़ान पुल। जब मैं स्कूल जाता था तब उसका काम शुरू हुआ था, और अभी लॉकडाउन में उसका काम खत्म हुआ। तो राजापेट का उड़ान पुल, तो राजापेट का उड़ान पुल बनाने के लिए कई करोड़ों रुपए लगे होंगे, है ना। तो हर कॉन्ट्रैक्टर यही चाहता है कि गवर्नमेंट का जो भी प्रोजेक्ट है वो मुझे मिले। उसमें दो बातें, एक तो बड़ा होता है, मतलब करोड़ों में जाता है, दूसरा 2 नंबर की कमाई होती है, कोई क्वालिटी चेक वगैरह नहीं करता है ना। तो हर कोई चाहता है कि हमें गवर्नमेंट के टेंडर मिले, लेकिन गवर्नमेंट के टेंडर इतने आसानी से मिलते हैं क्या? नहीं, पैसे खिलाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो
जो भी कंपनी स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए। अब क्या होता है, अब जैसे कि गवर्नमेंट का कोई टेंडर आ रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट का कोई नया टेंडर आ रहा है कि बडनेरा में हवाई पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है, ठीक है, फ्लाई ओवर बनाना है, तो बहुत लोगों ने टेंडर भरा, एक्स इंफ्रा ने भरा, वाई इंफ्रा ने भरा, बाद में रौनक इंफ्रा ने भरा। एक्स इंफ्रा 25 साल जूनी कंपनी है, वाई इंफ्रा हमारे पॉलिटिशियन के बेटे की कंपनी है, रौनक इंफ्रा एक स्टार्टअप है। तो क्या होगा ऐसे टाइम पे, एक फर्स्ट प्रेफरेंस किसे मिलेगा, स्टार्टअप को। ऐसे टाइम पे फर्स्ट प्रेफरेंस किसे दिया जाता है, एक स्टार्टअप कंपनी को। तो गवर्नमेंट टेंडर्स भी स्टार्टअप कंपनीज को जल्दी और इजीली मिलते हैं। ये एक इसका फोर्थ बेनिफिट हुआ। फिफ्थ बेनिफिट है ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। साल में दो बार स्टार्टअप फेस्ट होता है। स्टार्टअप फेस्ट में क्या होता है, जितने भी स्टार्टअप कंपनीज के प्रमोटर्स है वो एक होटल में या एक वेन्यू पे आते हैं और उनका प्रोग्राम होता है, कल्चरल इवेंट होते हैं, बाद में वो अपने अपने बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, कुछ इनोवेशन किया, कुछ उनका अचीवमेंट है, ये सब होता है। तो नागपुर में होता है एक, अपने महाराष्ट्र रीजन में, नागपुर में, विदर्भ रीजन में एक नागपुर में होता है, साल में 2 बार अपने नितिन जी गडकरी उसमें मौजूद होते हैं, नितिन गडकरी जी मौजूद होते हैं उसमें। तो अच्छा इवेंट होता है, नेटवर्किंग होती है, बिजनेस में ग्रोथ वगैरह मिलता है। अब स्टार्टअप इंडिया में कौन कौन रजिस्टर कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड फर्म। अगर कोई प्रोपराइटर है तो वो कर सकता है क्या, नहीं। कोई पार्टनरशिप फर्म है तो वो कर सकती है क्या, यस। लिमिटेड लायबिलिटी फर्म है तो वो कर सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर सकती है क्या, नहीं, नहीं, नहीं। तो ये था हमारा पूरा ज्ञान एक ही बार में स्टार्टअप इंडिया। इसी में किसी को कोई दिक्कत है, कोई मशक्कत है, कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। ईशा, सिमरन, नहीं सर। रुशिल, सिमरन, पलक, नहीं सर। नो सर। नो सर। आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है मुझे, कुछ बोल रहे हो क्या आप लोग? सर हमारे प्रॉब्लम नहीं है कोई, समझ गया। कोई एक स्टूडेंट कॉल करो ना, क्या नाम है, सिमरन, आप कॉल करो ना मुझे। हाँ एक हाँ, समझ में आया है क्या आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, ओके। स्टार्टअप इंडिया अच्छे से समझ में आया है सभी को। अभी उसके आगे का पढ़ेंगे हम। उसके आगे कौन सा प्रोजेक्ट है, स्किल डेवलपमेंट। देखो, एक बात हम जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कैसी है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड मतलब देखो, सर आपकी आवाज कट हो रही है बहुत। अच्छा, इसके पहले का स्किल इंडिया में भी कट हो रही थी क्या? नहीं सर, बस अभी कटना शुरू हुई आवाज। अच्छा, ठीक है, अभी हाँ अभी आ रही है। ठीक है, नहीं आ रही सर। नहीं आ रही सर। अच्छा, एक मिनट सर कुछ आवाज ही नहीं आ रही, आप क्या बोल आवाज रहे हैं? नहीं आ रही। हेलो 1 2 3 सर आवाज कट। किसी को भी नहीं आ रही है क्या आवाज? चैट बॉक्स में, चैट में बता सर देना। अभी अच्छे से। आवाज अभी कट अच्छे रही से है आ रही। सर। सर आवाज कट रही है। अच्छा, ईशा आपको आ रही है? अभी रुशिल, आ रही सर। ठीक है, रुशिल आपको आ रही है? हाँ सिमरन, राजपाल, यस सर आ रही है। पलक,
सिमरन अरवानी, यस सर। ये हाँ सर, अभी आ रही है। ठीक है। स्टार्टअप इंडिया सभी को समझ गया है ना? हाँ सर। चलो ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट। तो देखो, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होने से कुछ फर्क गिरता है क्या? नहीं। हमारी कंट्री में जो इंसान है, जो people है, हमारे देश की जो people है, वो कुछ सर फिर सर आवाज आवाज नहीं नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो आवाज बंद हो जा रही है क्या? हाँ 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 अच्छा, एक बार और ट्राई करते हैं, तो डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करेंगे हम। अभी आ रही है 1 2 3 चिंटू चिंटी? हाँ सर। ओके। आ रही है। तो हमारे देश का ये जो चिंटू है, ये कुछ नहीं करता, सुबह शाम शॉप पे बैठा रहता है, काम खाते रहता है। वापस हो रहा सर। तो वापस जा। ठीक है, सर मीटिंग मीटिंग बंद करते हैं, रिजॉइन करो। मीटिंग बंद करते हैं, रिजॉइन। हाँ सर। ओके सर।